जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम पढ़ेंगे रस के बारे में, फिर आगे धमाका मचाने के लिए रस को लेकर। देखिए एक नजर बोर्ड की ओर। आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए एक नजर बोर्ड पर। पहले हम रस के बारे में हम पढ़ेंगे कि रस कहते किसे हैं। देखिए रस काव्य को पढ़ने या सुनने से जिससे आनंद की अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं, रस। अगर काव्य को पढ़ते हो और आनंद का अनुभूति होता है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। आइए हम देखते हैं आगे। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। और आगे देखिए रस का अर्थ श्री से धातु से बना है। जो रस का अर्थ बना है किस धातु से, श्री धातु से बना है। और जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिसके भाव के रूप में हृदय से बहता है। जो श्री धातु से बना हुआ है उसका अर्थ होता है बहता है। ठीक ना। आगे देखिए रस की काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। मतलब आपसे एग्जाम में पूछे कि रस को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, आत्मा और प्राण कहा जाता है। ठीक ना। रस को उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने वाली से भरत मुनि को जाता है। मैंने जो रस को जो परिभाषित दिया था, मैंने परिभाषा दिया था, वो कौन दिया था, भरत मुनि ने दिया था। किसने, भरत मुनि ने। ठीक ना। आगे देखिए भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में रस को 8 भागों में बांटा है। जो भरत मुनि है जो अपने अपने नाट्य शास्त्र में कितनों भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटे गए हैं। देखिए आगे रस के प्रकार। रस के 9 प्रकार होते हैं। रस को कितने प्रकार होते हैं, 9। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में बांटा गया। किसी ने 11 कहा, किसी ने 9 कहा, किसी ने 8 कहा। भरत मुनि ने कितना कहे, 8 कहे। आगे देखिए भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं और इसे शांत रस को नहीं रखा गया है। भरत मुनि ने जो रस को 8 प्रकार बोला है जिसमें शांत रस को क्या किया है, नहीं रखे हैं। और सूरदास के अनुसार 11 रस होते हैं। सूरदास के अनुसार कितने रस होते हैं, 11 रस होते हैं। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन होते हैं, वो पढ़ेंगे सीरियल बाय सीरियल। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए जिसमें पहले तो 8 बताया ही था। और रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। जिसमें 9वां के कौन है, शांत रस, और 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। देखिए अब इसको एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं ये वाला रस की अस्थाई भाव। इसलिए आप लास्ट तक देखिए और देखते देखते में आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखिए। ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या होता है, रति। पहले इसको हम एक बार पढ़ देते हैं तो अब याद कराएंगे ट्रिक के साथ। क्या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति। हरास्य के हरास, करुण के शोक, और वीर के उत्साह, अद्भुत के क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय, भयानक के भय। ठीक ना। और रौद्र के क्रोध, और क्या है, जुगुप्सा, और शांत रस के निर्वेद या निर्वृति, और वात्सल्य के रति, भक्ति का अनुराग। ये क्या है, अस्थाई भाव। ये क्या है, रस। रस कितना है, 11। अगर आपसे पूछे कि रस की संख्या 8 किसने बताई थी तो भरत मुनि ने बताए थे। ठीक ना। देखिए रस कैसे याद करेंगे। श्रृंगार के रस के अस्थाई भाव क्या है, रति। हरास से याद कीजिएगा, हरास ये तो सेम है। करुण मतलब क्या, शौक। करुण क्या करो, शौक मतलब शौक। वीर क्या, उत्साह। अगर वीर कोई युद्ध जीतता है तो उसे क्या, खुशी का क्या होता है, उत्साह होता है, मतलब उत्साह। अद्भुत के क्या, आश्चर्य। कोई चीज अचानक हो जाता है, अद्भुत मतलब क्या कहते हैं, आश्चर्य या विस्मय। ठीक है। या खुशी का होगा या दुख का, तो विस्मय या आश्चर्य। भयानक माने भय। कोई चीज भाव से भयानक और भाव से भय। जैसे रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध, गुस्सा। ठीक ना। विवत से मतलब जुगुप्सा। शांत के निर्दय और निर्वृति, और वात्स्य के रति। देखो 2 गो है, वात्स्य के रति भी होती है और श्रृंगार के भी रति। भक्ति के अनुराग, भक्ति के अनुराग। भक्ति कैसे करेंगे, राग के साथ मतलब अनुराग। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा छोटा प्रयास कैसा लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा।